बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। इसमें लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड मालूम करें द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्जल मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करें। जी, ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए। जी, सबसे पहले हम मैट्रिसेस को देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले। मैट्रिसेस का आइडिया सबसे पहले आर्थर केले ने दिया, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19वीं सदी का, हु फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। 1858 में मैट्रिसेस की थ्योरी पेश की इसने। जी, मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। अरे वर्ड जो है वो अरेंजमेंट से लिया गया है, और अरेंजमेंट तरतीब को कहते हैं। ऑफ रियल नंबर्स के रियल नंबर्स की तरतीब। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स की अरेंजमेंट सच एज 720134, जैसा कि 720134 नंबर्स हैं। एंड देन, और तब, इनक्लोज्ड, बंद कर दिया जाता है, बाय ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स से। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स दिखाई गई हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स के जरिए से बंद किया जाता है। इससे टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स की शक्ल है। यहाँ पर आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाई है मैंने, जिसमें मैंने वही नंबर लिए हैं 1 3 4 7 2 0। इनका हॉरिजेंटली, इनको ऊपर से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल लिया गया है, और लेफ्ट से राइट जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल लिया गया है, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है, और इसे कहते हैं मैट्रिक्स। जी, मैट्रिक्स के बाद आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्योंकि फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको रोज एंड कॉलम्स का भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, मैंने आपके सामने एक और मैट्रिक्स लिखी है। इसमें मैंने पहली लाइन को R1 का नाम दिया है, दूसरी लाइन के जो रियल नंबर्स हैं उनको R2 का नाम दिया है, तीसरी लाइन के जो रियल नंबर्स हैं उन्हें R3 का नाम दिया है। इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दिया है, क्योंकि कोई भी इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है और उसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स का नाम दिया जाता है, और वो भी कैपिटल। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आगे लिख दिया है इन मैट्रिक्स ए, कि मैट्रिक्स ए में द एंट्रीज प्रेजेंटेड, जाहिर करती हैं, दिखाती हैं, इन हॉरिजेंटल वे, हॉरिजेंटल शक्ल में, आर कॉल्ड रोज, वो रोज कहलाती हैं। सबसे पहले एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रीज, ये जो रियल नंबर्स यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर लिए जाते हैं, इनको एंट्रीज कहते हैं। और इस लाइन को जब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं, लेफ्ट से राइट साइड पर, तो ये रो कहलाती है। इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है द एंट्रीज, जो एंट्रीज हैं प्रेजेंटेड, जाहिर करती हैं, इन हॉरिजेंटल वे, तो हॉरिजेंटल शक्ल में हम उनको जाहिर करते हैं, देखते हैं, आर कॉल्ड रोज, तो वो रोज कहलाती हैं। इसी तरह से एक और मैंने मैट्रिक्स की एग्जांपल ली है, बी मैट्रिक्स जिसको नाम दिया है, उसको भी आगे एक्सप्लेन कर दिया है। इन मैट्रिक्स बी, ऑल द एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज हैं, प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जब उनको वर्टिकल वे में प्रेजेंट किया जाता है। जी, वर्टिकल वे क्या है? अगर हम इन एंट्रीज को इस तरह से देखते हैं तो ये वर्टिकल वे है। तो जब हम वर्टिकल शक्ल में इन एंट्रीज को देखते हैं, तो आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, तो वो मैट्रिक्स बी के कॉलम्स कहलाएंगे। क्योंकि आपको मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूं, तो अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर, तादाद, ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के बारे में अभी मैं बता चुका हूं आपको। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स की तादाद इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में। स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, स्पेसिफाइज का मतलब है वजाहत करना, कि जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है मैट्रिक्स के अंदर, वो ऑर्डर को स्पेसिफाइज करती हैं, वजाहत करती हैं ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एक मैट्रिक्स हमने एम ले ली है। इस मैट्रिक्स में एंट्रीज ली हैं 1 2 3 1 0 2। अब इसमें जब हम देखते हैं, हमारे पास 2 रोज हैं, और अगर कॉलम्स को देखते हैं, 1 कॉलम, 2 एंड 3, तो 3 कॉलम्स हैं इसमें। क्योंकि 2 रोज हमने डिस्कस की हैं, तो 2 रोज को हम पहले लिखते हैं, दरमियान में हम बाई लिखते हैं, और उसके बाद हम कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। क्योंकि कॉलम्स 3 थे इसलिए हमने 3 लिखा। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए हमने 2/3 लिखा है। और हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया है, सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। वेयर एज
द मैट्रिक्स एन, हमने एक और मैट्रिक्स एन ली है और इसमें हमने 3 रोज ले ली हैं। पीछे वाली मैट्रिक्स में हमने 2 रोज ली थी, इसमें 3 रोज और कॉलम्स सेम है 3। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/3, क्योंकि पहले रोज की तादाद लिखी जाती है, फिर दरम्यान में बाय लिखा जाता है और उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है। तो ये इस एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसी तरह से नेक्स्ट है पी मैट्रिक्स हमने एक और एग्जांपल के तौर पर ली है। इसमें हमने 3 एंट्रीज ली हैं और रो 1 रखी है जबकि कॉलम 3 रखे हैं। तो इस मैट्रिक्स का इस तरह से ऑर्डर बनेगा 1/3, क्योंकि 1 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम्स हैं। अब हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मालूम करें नीचे दी गई मैट्रिसेस का ऑर्डर। जी, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। तो इसका ऑर्डर मैंने नीचे लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। तो ऑर्डर को इस तरह से लिखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी में हम देखते हैं तो उसमें भी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए उसका ऑर्डर भी 2/2 ही बनेगा। मैंने नीचे लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/2। जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास सी है। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स डी है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 रोज हैं जबकि हमारे पास कॉलम 1 है इसका, इसलिए हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 3/1, क्योंकि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ई मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब क्योंकि इसमें 3 रोज हैं तो पहले 3 लिखा जाएगा, दरम्यान में बाय लिखा जाएगा और 2 कॉलम्स हैं और फिर उसके बाद 2 लिखा जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू होगा 3/2। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास एक ही एंट्री है, इसलिए इसका 1/1 ऑर्डर होगा, क्योंकि 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा 1/1। जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जी मैट्रिक्स है। जी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3/3। नेक्स्ट देखते हैं जी एच मैट्रिक्स। एच मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं जबकि 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास 2/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। नीचे दी गई मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस करने के लिए पहले हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। फर्ज करें ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, देन तब ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए को हम कहेंगे तो वो बी के इक्वल है, एंड डिनोटेड बाय, और उसे इस तरह से जाहिर करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं कि इसे कब इस तरह से जाहिर करेंगे, इफ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर। पहली शर्त उन्होंने आगे रख दी है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो, मीन के दोनों मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और सेकंड शर्त में उन्होंने बताया है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, और सेकंड वर्ड यूज हुआ है एंट्रीज, और थर्ड वर्ड है इक्वल। उम्मीद करता हूं कि इक्वल का तो आपको पता होगा कि बराबर को कहते हैं, और एंट्रीज मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो फर्स्ट एंट्री ए की जो है वो 1 है, इसी तरह से बी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 1 है। जब हम पहली एंट्री पहले मैट्रिक्स की और पहली एंट्री ही दूसरी मैट्रिक्स हम देखते हैं तो वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। इसी तरह से जब हम पहली मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री और इधर से सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री को देखते हैं आपस में, तो वो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सेकंड एंट्री है और इधर से सेकंड एंट्री बी की 2+1 है। इसी तरह से ए की -4 जो है वो थर्ड एंट्री है और इधर से बी की भी -4 थर्ड एंट्री है। ये दोनों एंट्रीज आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ एंट्री, जो कि यहाँ पर 2 है और इधर से 4 - 2 है। ये दोनों की फोर्थ एंट्रीज हैं और ये भी आपस में
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी। तो इसमें सेकंड शर्त में कहा गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होना। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम पहले इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि ए की फर्स्ट एंट्री है 1 और बी की फर्स्ट एंट्री है 1, ये आपस में इक्वल हो गई। ए की सेकंड एंट्री है 3, बी की सेकंड एंट्री है 2+1, जो कि 2+1 भी 3 होता है, लिहाजा सेकंड एंट्री भी सेम है इनकी। थर्ड एंट्री ए की है -4, बी की भी -4 है, लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये भी सेम है। फोर्थ एंट्री ए की है 2 और बी में भी फोर्थ एंट्री 4-2 है, जो कि 2 ही बनती है, लिहाजा फोर्थ एंट्री भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो भी सेम है। क्योंकि अब ऑर्डर भी इक्वल है और एंट्रीज भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल कहलाएंगे। तो आगे मैंने लिख भी दिया है कि ये इक्वल है, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, नीचे दी गई मैट्रिसेस में से दर्जल मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू और मैट्रिक्स में जस्ट 1 एंट्री है 3। अब हमने जस्ट ये चेक करना है कि और 2 क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिसमें सिर्फ 3 एंट्री है, मीन के 1 by 1 उसका ऑर्डर हो और फर्स्ट एंट्री उसकी 3 हो। यहाँ पर हमें सी मैट्रिक्स ही एक नजर आ रही है जो कि सेम है, क्योंकि 5 - 2 3 होता है और वो एंट्री भी सेम बनती है और ऑर्डर भी 1 by 1 बनता है, लिहाजा ए एंड सी आपस में इक्वल है, जो कि मैंने आंसर में भी लिख दिया है ए एंड सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट एंट्री 3 है और सेकंड एंट्री 5 है, और ये जिसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब इस तरह की मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर की है वो एक डी है और एक आई है। जब हम इन तीनों मैट्रिसेस को देखते हैं, जिसमें हमारे पास पहली मैट्रिक्स बी, सेकंड मैट्रिक्स डी और थर्ड मैट्रिक्स आई है, तो इसमें ऑर्डर चेक करते हैं। इसका 1/2 है क्योंकि 1 रो और 2 कॉलम्स है, इसका भी 1/2 ऑर्डर है, 1 रो और 2 कॉलम्स, और आई मैट्रिक्स का भी 1/2 है क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम्स है। 3 + 2 1 ही कॉलम में काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब हम 3 और 2 को प्लस करते हैं तो एक नंबर बनता है जो 5 है, इसलिए ये एक ही कॉलम में लिए जाएंगे। दोनों नंबर 3 + 2 ये दोनों नंबर एक ही एंट्री माने जाएंगे क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। और कभी भी कोई दो नंबर आपस में कहीं भी इस तरह से प्लस या माइनस हो रहे हो तो वो एक ही एंट्री माने जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है ताकि नेक्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम ना आए। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे एंट्रीज से रिलेटेड। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है और डी में फर्स्ट एंट्री 5 है, लिहाजा बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन जब हम आई की तरफ देखते हैं उसमें भी 3 है, जिस तरह से बी में फर्स्ट एंट्री 3 थी, आई में भी फर्स्ट एंट्री 3 है। अब सेकंड एंट्री डिस्कस करते हैं, तो बी में सेकंड एंट्री 5 है जबकि डी में सेकंड एंट्री 3 है। तो ये हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं रही क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बी और आई में देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंट्रीज दोनों की सेम हो गई थी, सेकंड एंट्रीज इसकी सेकंड एंट्री 5 है और आई की सेकंड एंट्री 3 + 2 है जो कि 5 भी बनती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई, ऑर्डर भी सेम हो गया, लिहाजा बी और आई इक्वल है और डी इनके इक्वल नहीं है। तो बी और आई मैंने आंसर में लिख दिए हैं, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। डी भी डिस्कस कर चुके हैं, हम ई की तरफ मूव करते हैं। ई मैट्रिक्स को हम जब देखते हैं उसमें हमारे पास ऑर्डर है 2/2। इसी तरह से एच में भी ऑर्डर 2/2 है और जे में भी 2/2 ऑर्डर है। अब आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो सर हमारे पास ये भी एक कॉलम बनता है, ये भी एक कॉलम बनता है, ये भी एक कॉलम बनता है, ये भी एक कॉलम बनता है। तो ये इस तरह से आप नहीं देख सकते। 2 + 2 क्योंकि एक ही एंट्री बनेगी, लिहाजा ये 1 ही कॉलम बनेगा, और इधर से भी 2 - 2 और 2 + 0 ये एक ही की नंबर बन जाएंगे, लिहाजा ये एक ही कॉलम में काउंट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर क्योंकि है हमारा तीनों मैट्रिसेस का आपस में इक्वल है, तो हम अब एंट्रीज को चेक कर लेते हैं क्या एंट्रीज भी सेम है। अगर एंट्रीज भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हुई तो ये मैट्रिसेस भी इक्वल होंगे। जी, तो ई मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है 4, एच मैट्रिक्स की भी फर्स्ट एंट्री 4 है और जे मैट्रिक्स की भी फर्स्ट एंट्री 2 + 2 जो कि 4 बनती है, सेम है। इसी तरह से सेकंड एंट्री ई में 0 है, एच में भी 0 है और जे में 2 - 2 है जो कि 0 ही बनती है। इस तरह से सेकंड एंट्रीज भी सेम है। थर्ड एंट्रीज देखते हैं, यहाँ 2 + 4 है जे में, एच में 6 है जबकि ई में भी 6 है। अब क्योंकि 2 + 4 था वो भी 6 बनता है, तो लिहाजा थर्ड एंट्री भी
सेम है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखते हैं। ई में फोर्थ एंट्री 2 है, एच में भी 2 है और जे में 2 + 0 है जो कि 2 ही बनती है, लिहाजा फोर्थ एंट्री भी सेम है। तीनों मैट्रिसेस की आपने देखा कि एंट्रीज भी सेम है, लिहाजा ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी। ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, लिहाजा ई, एच एंड जे आपस में इक्वल है। तो मैंने आंसर में भी लिख दिया है ई, एच एंड जे इनके ये आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट जी, क्योंकि हम ई, एच और जे डिस्कस कर चुके हैं, एफ मैट्रिक्स को देखते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2/1, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2/1 है। आगे हमारे पास एक ही मैट्रिक्स मजीद रिमाइंडर में है जो कि जी है, तो हम सिर्फ इन दोनों को ही आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मैट्रिसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एफ और जी मैट्रिक्स को जब आप देखते हो कि इसमें फर्स्ट एंट्री 2 है, जबकि जी में फर्स्ट एंट्री 3 - 1 है जो कि 2 ही बनती है, तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो गई है। सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 6, एफ में 6 है, जबकि जी में 3 + 3 है जो कि 6 ही बनती है, लिहाजा इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो गई हैं और एफ और जी भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने आंसर में एफ एंड जी लिख दिया है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मालूम करें ए, बी, सी और डी की कीमतें। विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें। तो आपके पास यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, एक लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स है, दरम्यान में इक्वल है, फिर एक राइट साइड पर एक मैट्रिक्स है और ये दोनों आपस में इक्वल में लिखी हुई हैं, लिहाजा इक्वल की शराइत पूरी मानी जाएंगी। जी, इक्वल की 2 ही शराइत थी। पहली शर्त ये थी कि दोनों मैट्रिसेस आपस में ऑर्डर में इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हों। क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखते हैं। तो इधर फर्स्ट एंट्री a + c है, इधर a 0 है, क्योंकि इक्वल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम इन एंट्रीज को आपस में इक्वल रख लेंगे। तो मैंने फर्स्ट a + c एंट्री है जो वो 0 के इक्वल रख ली है, इधर से सेकंड a + 2b है, इधर से सेकंड -7 है, उनको इक्वल रख लिया है। थर्ड एंट्री c - 1 है, राइट साइड से 3 है, उन दोनों एंट्रीज को आपस में इक्वल रख लिया है। फोर्थ एंट्री 4 - 6 है, 4d - 6 है, जबकि राइट साइड वाली मैट्रिक्स में 2d है। तो इन एंट्रीज को भी आपस में इक्वल रख लिया है। जी, नेक्स्ट, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ए, बी, सी की डी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें भी 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, लिहाजा उसको भी अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं कि हमारे पास -1 है। जब हम इस लेफ्ट साइड से -1 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा और इस तरह से 3 + 1 लिखा जाएगा और 3 + 1 4 होता है और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 4d - 6 = 2d। इसमें राइट साइड पर हमारे पास 2d है, हम उसे लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और -6 लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। जब हम 4d में से 2d को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2d आंसर में बचता है और राइट साइड पर 6 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 क्योंकि d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर, जब हम उसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 3 के नंबर पर कटिंग होगा। 2 से जब हम 6 को कटिंग करेंगे तो वो 3 पर कटिंग होगा, इसलिए आंसर में बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बच गई थी। अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे a और c की वैल्यू हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, लिहाजा हम वो वैल्यू c की पुट कर देंगे। क्योंकि +4 है तो यहाँ पर c की जगह पर +4 आ गया। +4 लेफ्ट साइड पर है, जब हम इसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो -4 हो जाएगा और इस तरह से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a = -4। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेकंड इक्वेशन में a + 2b = -7 लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू क्योंकि हम -4 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -4। -4 लेफ्ट साइड पर है, जब इसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो -4 प्लस हो जाएगा और -7 + 4 आपस में सॉल्व करेंगे। -7 में से प्लस का 4 निकल जाएगा तो माइनस का 3 हमारे पास रिमाइंडर में रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि -7 बड़ा है और उसमें से प्लस का 4 निकलेगा तो -3 बचेगा।
बड़े नंबर का हिस्सा बचता है। और इस साइड पर हमारे पास 2 बी एज इट इज चला आ रहा था। अब क्योंकि 2 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, जब हम इसे राइट साइड पर लेकर आएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 2 जो है वो -3 के ओवर में आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/2। और अब हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज आ चुकी हैं, और जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d, वो हमने मालूम कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।